अब मैं आपको एक मंत्र बताता हूं जो कि मुझे लगता है कि वो आपको हेल्प करे। सालोक्यम, सामीप्यम, सारूप्यम, सायुज्यम, संस्कृत के 4 शब्द हैं। सालोक्यम पहला शब्द होता है सालोक्यम। सालोक्यम का मतलब होता है हम जैसे माहौल में रहते हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। जैसे हमारे आसपास भीड़ वाला माहौल है, भीड़ वाला माहौल, तो हम अपने आप को भीड़ मानने लगेंगे और हम उससे कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो आसपास अपना एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें, पॉजिटिव माहौल रखें, आसपास ऐसे दोस्तों को रखें अपने सराउंड में जो पॉजिटिव सोचते हो, जो ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, जो ये ना सोचते हो कि मैं भी नहीं कर सकता, तू भी नहीं कर सकता, आजा गेम खेलते हैं, आजा इधर चलते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे तो आप अगर कुछ करना भी चाहोगे ना तो वो एनवायरनमेंट आपको करने नहीं देगा, क्योंकि वो माहौल निगेटिव है। आप उस माहौल में रहकर पॉजिटिव सोचोगे भी तो वो आप कर नहीं पाओगे। जैसे 10 बंदर हैं, 10 बंदर पर ये एक्सपेरिमेंट या कुछ बंदर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक उनके अंदर ये मतलब उनका एक ऐसा माहौल बन गया था कि कोई अगर ऊपर चढ़े तो उसकी टांग खींच के उसे नीचे गिरा दो। कोई कारण नहीं पता, कोई रीजन नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक माहौल है, एक परंपरा है, एक ऐसा माइंडसेट सबका हो गया है कि कोई ऊपर उठे तो उसकी टांग पकड़ के नीचे गिराओ उसको। तो अगर ऐसा माहौल है निगेटिव एनवायरनमेंट कि कोई अगर अच्छा पढ़ रहा है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको उसकी आलोचना कर दो, उसकी कमियां उसको दिखा दो, उसकी बुराइयां उसको दिखा दो और हम उनको सही मान लेते हैं, जो कि वास्तविक शायद ना हो हमारे अंदर, और हम गिर जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक सबसे बड़ी चीज है कि आपके आसपास का माहौल ऐसा हो कि आपके ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। आपके आसपास पॉजिटिव लोग रखें या आपके आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। तो सालोक्यम, लोक, संसार आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके अनुकूल हो, जो आपको सपोर्ट करे, आपको फेवर करे आगे बढ़ने में, ऊपर उठने में। दूसरा होता है सारूप्यम। अब आपको माहौल तो है, लेकिन आपको हर रूप में आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। आप जो चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आपको वो दिखना चाहिए। हर रूप में, हर जगह आपको ये दिखना चाहिए कि मैं एक दिन इन लोगों के बीच में इस पोजीशन पर हूं, मेरी ये स्टेटस है, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है और मैं यहां पहुंच चुका हूं। ठीक है, मतलब हमारे पास, हमें एनवायरनमेंट में अपने आप को ये मान लेना चाहिए कि मैं ये कुछ ही समय में ये बन चुका हूं, ये हो चुका हूं। अपने आप को उस रूप में देखने लगो। जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखने लगो। जो भी हम बनना, अगर हम एक रैंकर बनना चाहते हैं तो एक जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, या हम अपने आप को एक इंटेलिजेंट बच्चे के रूप में देखने लगे कि नहीं, मैं हूं, जो मैं बनना चाहता हूं वो मैं अभी बन चुका हूं, बस दुनिया को दिखने की जरूरत है, दुनिया को पता चलने की जरूरत है, मैं वो हूं। ठीक है, तो सारूप्यम का मतलब हमें हर रूप में वो दिखने लगे जो हम बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तीसरा होता है सायुज्यम। सालोक्यम, सारूप्यम, सामीप्यम। एक होता है सामीप्यम। सामीप्यम का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको करते समय हमें खुशी मिलने लगे, आनंद मिलने लगे, मजा आने लगे करते समय। तो समझ लो आप अपने लक्ष्य के समीप जा रहे हैं, आप अपने लक्ष्य के पास में जा रहे हैं, आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। सामीप्य, सामीप्य मतलब समीप, पास में। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते समय आपको मजा आ रहा है कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूं वो मेरे एग्जाम में आने वाला है और उससे मुझे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको खुशी मिल रही है उस 5 मार्क्स के मिलने के लिए, जो आपको पढ़ते समय खुशी मिल रही है कि इसको पढ़ने से मुझे ये अचीव हो जाएगा, और उस खुशी में आप और मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो मतलब आप डेफिनेटली आप 90% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप खुश होकर कोई काम करेंगे, आप अपनी मंजिल के पास पहुंचेंगे। आप ऐसा जबरदस्ती करेंगे कि यार ये क्या पकड़ा दिया, क्या बुक किताबें पकड़ा दी, मुझे खेलने जाना था, मोबाइल चला लेता, अच्छा खासा सो रहा होता, ये क्या किताबों के बीच में इधर उधर। तो बेमन से अगर हम कोई चीजें कर रहे हैं तो हम उसको एक्चुअल में कर नहीं रहे, बस करने का एक नाटक कर रहे हैं कि दुनिया को लगे कि ये पढ़ रहा है, पढ़ते हुए दिख रहा है मतलब पढ़ रहा है। तो वो हम सिर्फ दिख रहे हैं या दिखा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। कर हम तभी रहे होते हैं जब उस करने में हमें खुशी मिलती है। बेमन से कोई भी काम किया गया काम काम नहीं होता है ना।
इसलिए जब भी आप कोई भी काम करें, कोई भी मतलब अगर पानी का ग्लास भी भर के लाएं तो उसे पूरी खुशी से करें, तो आपको मजा भी आएगा और आपको उसमें कुछ अनुभव भी होगा। सबसे बड़ी बात कि आपको उससे खुशी मिलेगी। तो आप कुछ भी करें, उस काम को करते समय आप खुश रहें और खुश होकर उस काम को करें, तो आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा समय और मेहनत और मुश्किल नहीं होगी। आप अगर 90% अचीव करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करते समय खुश होकर पढ़ाई करना है कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है और आप अपने लक्ष्य के पास जा रहे हैं। आपको इसको पढ़ने से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। आप ये सोच के पढ़ें, खुशी होगी और पढ़ने में मजा आएगा, तो आप अपने 90% के पास पहुंच जाएंगे। 5-5 नंबर कलेक्ट कर करके आप 90% तक पहुंच जाएंगे। तीसरा, जो चौथा लास्ट होता है, सायुज्यम। सायुज्यम का मतलब होता है कि मैं और मेरा लक्ष्य दो अलग अलग चीजें नहीं है, मैं ही लक्ष्य हूं, लक्ष्य मुझ में ही है। युज्य मतलब होता है योज, योज्य मतलब होता है जुड़ना, जुड़कर एक हो जाना। जैसे 2 और 4 जुड़कर 6 हो गए, 6 में 2 भी है 4 भी है, ठीक है। तो सायुज्य मतलब दोनों जुड़ करके एक हो जाए, मैं और मेरा लक्ष्य दो अलग अलग चीजें ना रहे, लक्ष्य के अंदर मैं और मेरे अंदर लक्ष्य आ जाए। हर जगह हर समय मुझे मेरा लक्ष्य दिखना चाहिए, तो मतलब मैं लक्ष्य तक पहुंचने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ठीक है। तो आप ये मान ही लें कि आपकी 90% बन ही गई, और आप ये सोच करके अगर मेहनत करेंगे, सिर्फ यही सोचना है कि मुझे 90% अचीव हो ही गई, कोई रोक नहीं सकता है, वो तो मेरे पास ही है, बस बीच में समय है, इस समय के ब्रिज को पार करूंगा और 90% मेरे हाथों में होगा, मेरी मार्कशीट में होगा। तो आप इस उद्देश्य के साथ, इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो कोई रोक नहीं सकता है आपको। तो इन 4 फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेट करें। इस एक फॉर्मूले के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो इस एक फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेट रखें। सालोक्यम, अपने आसपास अच्छा एनवायरमेंट हो, पॉजिटिव एनवायरमेंट। पॉजिटिव एनवायरमेंट बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको खुद निर्मित करना पड़ेगा। आप अच्छे दोस्त रखें, जिन भी लोगों से बात करें पॉजिटिव बात करें, और जहां पॉजिटिव बात हो रही वहां रुकें, जहां नहीं हो रही वहां रुके ही नहीं, वहां बैठे ही नहीं। चाहे वो घर में भी हो तो दूसरे कमरे में चले जाएं। अगर कोई टांग खींच रहा है, कोई आपके नेगेटिव सोच रहा है, कोई नेगेटिव बात कर रहा है, बस ठीक है, इसका सुनो, इसका उड़ा दो और चले जाओ दूसरे कमरे में, ठीक है। तुम सोचते रहो जो तुम सोचना है, मैं क्या हूं वो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हो, और ये सच है। आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है। एक इंसान को उससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब हम अपने आप को जानने की बजाय वो मान लेते हैं जो दुनिया में बोलती है। मतलब अगर किसी ने हमें गधा कहा, नालायक कहा, निकम्मा कहा, तो वो हमने मान लिया। हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ये हूं या ये फालतू ही बोल रहा है। उन्होंने जो बोला निकम्मा, मान लिया और सो गए उड़ के, ठीक है, नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं हूं निकम्मा। किसी ने बोला गधा, बोला मान लिया, ठीक है मैं गधा हूं, नहीं पढ़ना, लो, क्योंकि मैं तो गधा हूं। तो मान लिया हमने, जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम किस बेस पर गधा बोल रहे हो। ठीक है, मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं, आप जो क्वेश्चन दे रहे हो शायद वो मैंने अभी अध्ययन नहीं किया, स्टडी नहीं किया, या वो मेरे फील्ड का नहीं है, अभी उस तक समझने के लिए, उस तक ज्ञान अर्जित करने के लिए मुझे समय लगेगा। अब उसके बेसिस पर मुझे गधा। अगर कोई डॉक्टर को बोले कि भाई आज पनीर की सब्जी बना दे, तो डॉक्टर पनीर की सब्जी बना देगा। तो डॉक्टर को क्या बोलोगे, अरे गधे तुझे पनीर की सब्जी नहीं आ रही, तो डॉक्टर तो गधा हो गया। अगर आप मछली से कहो पेड़ पे चढ़ जाओ, तो मछली पेड़ पे चढ़ जाएगी क्या? मछली को भी गधा बना दो, गधे इतना आसान पेड़ है, चढ़ नहीं पा रही। हाँ? तो भाई सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, सबकी अपनी कैपेसिटी, और सबका अपना एक फील्ड होता है, सबका अपना एक लेवल होता है। वो उस लेवल तक आप उससे कुछ भी पूछोगे वो उसका आंसर कर देगा, वो गधा नहीं है। अगर आप उससे जो अभी तक उसने स्टडी नहीं किया, जो अभी उसने जाना नहीं, जो अभी उसे किसी ने बताया नहीं, आप उसे वैसा क्वेश्चन पूछ लो, या उसमें वो परफेक्ट नहीं हो, अभी सीख रहा है, अभी लर्निंग स्टेज में है, परफेक्शन नहीं है, डाउट है, कंफ्यूजन है, क्लियर कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सीख रहा है, आप उसमें से कुछ पूछ लो, थोड़ा सा अटक जाए, नहीं बता पाए, तो आप उसे गधा बोल दो, तो क्या वो गधा हो गया? नहीं। ठीक है, तो कई बार हम मान लेते हैं जानने की बजाय, जबकि हमें चाहिए जानना, मानना नहीं, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर जानते हैं,
हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम क्या है, कौन है, हम कितने पानी में हैं, वो हम जाने। दुनिया क्या बोल रही वो बिल्कुल ना माने, क्योंकि दुनिया कुछ भी बोलती है, दुनिया को पलटने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता भाई साहब। और दुनिया ऐसे पलट जाती है कि पता ही नहीं चलता दुनिया कैसे पलट गई। जैसा मान लीजिए एक बच्चा है, उसको उसके रिलेटिव्स, उसके मोहल्ले वाले सब ये कहते हैं कि मुझे पता है इसका क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट मुझे पता है, ठीक है। अब अगर बच्चा फेल हो जाए तो क्या कहेंगे, मुझे तो पहले ही पता था कुछ नहीं होने वाला इसका, इधर उधर घूमता रहता है, मोबाइल चलाता है, पढ़ाई करते दिखता ही नहीं है कभी, हमें तो पहले ही पता था इसका कुछ नहीं होने वाला है। और वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए, वो 90% बना ले, तो भी यही डायलॉग बोलेंगे, वो बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था, ये होनहार बालक है, पढ़ता हुआ दिखता नहीं है लेकिन वो पढ़ता है, कभी बाहर इधर उधर घूमते नहीं दिखे, भले ही दिखा होगा वो उसको भूल जाएंगे, भले ही मोबाइल चलाते हुए दिखा होगा वो उसको भूल जाएंगे, वो बस यही बोलेंगे अरे पढ़ता था बच्चा। आजकल मोबाइल कौन नहीं चलाता, सब चलाते हैं, वो भी चलाता था कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ता था वो। हमें पहले से ही पता था ये 90% लाएगा, मतलब दुनिया को पहले ही पता है, सब पता है उसे। तुम फेल हो रहे हो, खराब मार्क्स ला रहे हो, तो भी उसे पहले से पता है। एक ही डायलॉग बोले, हमें तो पहले ही पता था इनसे कुछ नहीं होने वाला। और अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो भी बुला रहे हमें तो पहले ही पता था ये बहुत कुछ करेगा, सेम डायलॉग, बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन बदल जाता है, समझ गया। तो दुनिया को पहले ही पता है कि आपका क्या होने वाला है, इसलिए पहले आप पता कर लो कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। दुनिया की बातों में बताओ, दुनिया बहुत चालाक है, चालाक मतलब आपके लिए है, बहुत चालाकी से कन्वर्ट हो जाती है, इधर से उधर, उधर से इधर, समझ गए। दुनिया की बातों में नहीं आना बिल्कुल भी। ये था हमारा आज का टॉपिक।